आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रीवियस हर्ट के बारे में। और ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है सेक्शन 320 आईपीसी इंडियन पीनल कोड। और करीब 8 क्लॉजेज हैं इसके। तो आज हम लोग जानेंगे सारे 8 क्लॉजेज के बारे में। तो क्लॉज 1 डिफाइन करता है ई मैस्कुलेशन को। ई मैस्कुलेशन यानी कि मेल का मैस्कुलिन विगर बाई उसका पेनिस काट के निकाल देना, या फिर कैस्ट्रेशन, कटिंग ऑफ पेनिस, या फिर कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन में टेस्टिस को डैमेज कर देना, जिसमें इंजरी कर देना होता है टेस्टिस को, या फिर स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ L2 to L4 वर्टिब्रा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये इमैस्कुलेशन में आता है ग्रीवियस हर्ट फर्स्ट क्लॉज। और ये दोनों कवर करता है, या तो स्टेरिलिटी भी होगा या पोटेंसी, दोनों। अगर परमानेंट डैमेज हो जाता है तो वो ग्रीवियस हर्ट में आता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड क्लॉज के बारे में। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, यानी कि परमानेंटली डिसेबल कर देना पर्सन को दोनों में से कोई भी आंख का, तो उसको ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा। इसमें हो सकता है डीप एब्रेशन हो सकता है, या फिर डिसलोकेशन किया जा सकता है, डिसलोकेशन ऑफ लेंस, या ब्रेकिंग ऑफ जोन्यूज, रेटिनल और कोरोइडल टीयर्स हो सकता है, या ऑप्टिक डिस्क लैसरेशन, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ऑप्टिक डिस्क लैसरेशन, और ब्रेकिंग ऑफ जोन्यूल्स होते हैं, डिसलोकेशन ऑफ लेंस होते हैं, ये सारे। और अगर परमानेंट, जरूरी नहीं है कि बोथ आई इफेक्ट हो, आइदर आई लिखा है यानी कि दोनों में से कोई भी आई इफेक्ट होता है तो उसको ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्लॉज 3 में। थर्ड क्लॉज, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, दोनों में से कोई भी ईयर का हियरिंग पावर अगर छीन लेना, वो थर्ड क्लॉज में आता है। इसमें हेड में या ईयर में अगर कोई मार दे चोट लगने के कारण, या फिर ब्लो जिसके कारण टिम्पैनम इंजर हो जाए, टिम्पैनम, ईयर ऑसिकल्स, ऑडिटरी नर्व और इंजरी बाय फॉरेन बॉडी, जिसके कारण अगर परमानेंट प्राइवेशन हो जाता है दोनों में से किसी भी कान का, तो ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा, थर्ड क्लॉज। अब हम लोग फोर्थ क्लॉज पे आते हैं। फोर्थ क्लॉज, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि मेंबर होता है यानी कि कोई भी ऑर्गन और लिम्ब, जिसके कारण कोई सर्टेन डिस्टिंक्ट फंक्शन कर सकते हैं। ये हो सकता है आईज, ईयर्स, नॉस्ट्रल्स हो सकता है, माउथ हो सकता है, हैंड हो सकता है, ये सारे। तो ये सारे जितने भी डैमेज हो सकते हैं ऑर्गन या लिम्ब के, ये फोर्थ क्लॉज में आते हैं। और फीट, लॉस ऑफ हेयर और नेल, ये इस क्लॉज के अंदर नहीं आएंगे। ये पॉइंट हम लोग को रिमेंबर करना चाहिए। नॉट अंडर दिस क्लॉज। फिफ्थ क्लॉज कहता है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। इसका मतलब होता है कटिंग और सीवियरिंग ऑफ टेंडन, कटिंग और सीवियरिंग ऑफ टेंडन, कोई भी टेंडन काट देना या जॉइंट, इसका ओरिजिन के एरिया से या फिर बीच से या फिर इंसर्शन में कहीं से भी काट देना। अगर ये टाइम पे रिपेयर नहीं हुआ तो इसका फंक्शन अगर परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है तो ये ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा। फंक्शन अगर परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है तो वो डिफॉर्मिटी में हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ मूवमेंट हो सकता है, या फिर वीकनेस हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि डैमेज 100% हो। ये हो सकता है एग्जांपल जैसे कॉन्ट्रैक्चर कॉज्ड बाय बर्न के कारण हो सकता है, इन्वॉल्विंग जॉइंट, यानी कि डिप्रेटरिन कॉन्ट्रैक्चर में जैसे होता है वैसा ही। अब हम लोग सिक्स्थ क्लॉज में आते हैं, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड ऑफ फेस। इसका मतलब हो गया एग्जांपल जैसे चॉपिंग ऑफ ईयर और नोज, जिसके कारण डिसफिगरमेंट हो सकता है। डिसफिगरेशन यानी कि चेंज ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन इसके कारण अगर कॉन्सेप्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होता, लेकिन तब भी ये ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा। और सिक्स्थ क्लॉज में ये माना जाता है ए लार्ज कट ऑन द फेस, अगर बहुत बड़ा कट हो जाता है फेस में, लार्ज कट ऑन फेस, उसके कारण स्कार बन सकता है और परमानेंट डिसफिगरमेंट हो सकता है इस फेस का। या फिर परमानेंट डिसफिगरेशन हो सकता है अगर इंजुरीज टू द आईज, जिसके कारण अगर टोसिस हो जाता है, टोसिस हीलिंग के बाद भी इंट्रोपियन हो जाता है या स्क्विंट हो जाता है, तो ये भी ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा। वो भी तो डिसफिगरेशन है फेस का, तो वो सिक्स्थ क्लॉज में माना जाता है।
अब सेवन्थ क्लॉज में आते हैं। सेवन्थ क्लॉज में आते हैं फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ। और अब हम लोग आते हैं एट्थ क्लॉज की तरफ। एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ, कोई भी हर्ट जिसके कारण लाइफ का खतरा हो जाता है, और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days, और जिसके कारण कोई भी सफरर को, पीड़ित को 20 दिन तक सीवियर बॉडली पेन में रहना पड़े और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट, या फिर अपना ऑर्डिनरी आम रोजमर्रा का काम धाम वो ना कर सके। तो ये 8 क्लॉज में आता है ग्रीवियस हर्ट का, और ये मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वाइवा में या फिर एक्सटर्नल द्वारा, तो ये जरूर याद रखें 8 क्लॉज। एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सीवियर बॉडली पेन, ये बोलना बहुत जरूरी है। और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स,